जुड़ गए हैं उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेमचंद बैरवा साहब। स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर प्राइम डिबेट 8 का अटैक में। सर बसों का संचालन ठप पड़ा है, लो फ्लोर बसों का, और यात्री परेशान हो रहे हैं। आपसे बातचीत भी हुई लेकिन वार्ता बेनतीजा निकली। क्या कुछ रहा सर वार्ता में और आगे क्या उम्मीद नजर आती है सर? कब ये परेशानी का समाधान निकलेगा? देखिए, मेरे को डेलीगेशन मिला है और डेलीगेशन से मैंने अच्छी तरह उनकी बात सुनी है। मैंने भी उनको बताया और उन्होंने स्वीकार किया है और ये सही बात है उनके लिए भी, अपने लिए, सबके लिए सही है कि हम किसी की जान की परवाह हमारे को होनी चाहिए। इसको लेकर भाई जिस तरह से हम यात्रियों को सुविधा दें, यात्री सुरक्षित रहे और यात्री असुरक्षित नहीं रहे, इसके लिए हमें ऐसी कोई चीजें गाड़ी में नहीं डालें जो गैस सिलेंडर मिलते हैं जिसमें एग्जॉस्ट गेट बंद होते हैं और फायर वाला है वो मिलता नहीं है उसमें। तो सर ये जो निजी बस संचालक अपनी बसें संचालन करने आते हैं तो क्या ये जो कंपनीज हैं इनको किसी तरह का कोई परफॉर्मा नहीं दिया जाता क्या कि आपको ये इन नियम कायदों के साथ अपनी बसों का संचालन करना पड़ेगा? देखो, पूरे नियम कानून कायदा इनको पहले जब गाड़ी का फिटनेस कराते हैं जब है, लेकिन उसके बाद में मॉडिफाई करा लेते हैं और जब पकड़ में आती है, जब जुर्माना होता है, जब जुर्माना होता है तो फिर ये लोग पूरी यूनियन आती है। हालांकि हम और ये एक ही आदमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इनको और अपन को किसी की जान की परवाह तो अपन को करनी पड़ेगी। अगर किसी इनकी एक और शिकायत है कि वक्त नहीं दिया सरकार की तरफ से, तुरंत एक्शन लेने लगी सरकार, विभाग तुरंत एक्शन ले रहा है, वक्त नहीं दिया गया हमें। इनकी एक और शिकायत है बस ऑपरेटर्स की कि हमें वक्त नहीं दिया गया और तुरंत एक्शन लेने लगी सरकार, इसलिए हमने चक्का जाम किया। वक्त तो देते थोड़ा। सर ऐसा है, मैं आपको बताऊं, वक्त दिया गया है। जैसलमेर वाली घटना हुई उसके बाद में और उससे पहले भी हमने कितनी गाड़ियां बंद करी है इनकी, जो बॉडी का जो पीछे का जो डिक्की का हिस्सा वो बढ़ा लेते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन दूसरे प्रदेश से करा के लाते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हुआ, लेकिन हम ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की जो यात्रियों के लिए सुरक्षा है उस सुरक्षा से खिलवाड़ करे उसके लिए है। बाकी उन्होंने भी स्वीकार किया आज मेरे सामने, भाई ऐसी नहीं चल, ऐसी है तो आप पकड़ो, बाकी ऐसी नहीं चलने देंगे। बाकी कुछ मैं क्या, हम अगर आपका कोई टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन कर देंगे, पीयूसी में रिलैक्सेशन कर देंगे, लेकिन ये नहीं है कि यात्रियों के साथ खिलवाड़ अपन करें। ये नहीं है कि आप भी मरोगे, सरकार को भी इस चीज की बड़ी संजीदगी से हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को लेके चल रहे हैं, डिपार्टमेंट लेके चल रहा है, उंगली उठती है डिपार्टमेंट में, जबकि ये फिटनेस करा के उसके बाद में मॉडिफाई कराते हैं। सर एक तो इस चीज में तो अपन को करना, और इसमें मैं सभी का, आपका, मीडिया का, सब आम जन का मैं सहयोग चाहता हूँ कि यात्रियों के साथ में इस तरह की खिलवाड़ नहीं हो। और तो सर, मैं नहीं सर, आपके माध्यम से भी यही अपेक्षा करूंगा कि सबको इस बात के लिए अवेयरनेस लोगों में सर एक बार ये और बता दीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बेहद सराहनीय कदम है सरकार का और उन्मुक्त कंठ से आपके इस कदम की सराहना की जा रही है चहुं ओर। लेकिन एक बात तो बताइए, बस ऑपरेटर यूनियन के उपाध्यक्ष से मेरी बात हो रही है, चर्चा में बैठे हैं इस वक्त डिबेट में वो, और वो कहते हैं कि हमें किसी तरह के नियम कायदे दिए ही नहीं गए जब हमने बस ऑपरेट करनी शुरू की। शुरुआत में बताया नहीं गया, अचानक से कहते हैं ये नियम है, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा और कल से फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है क्या सर? सर इन्होंने कब से ये बस ऑपरेटर है मुझे बताएं और कितने सालों से ये चला रहे हैं? ये बता दे मेरे को। मैं परिवहन मंत्री 2 साल से हूँ, उससे पहले कितने साल से कर रहे हैं, कितने कानून कायदे अगर तोड़ रहे हैं। हाँ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सर, एक 2 व्हीलर भी लेके आप निकलते हैं घर से बाहर तो नियम होते हैं उसके भी। भगवान की दया से कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आजकल
हर वर्ष लाखों गाड़ियां निकलती है और ट्रैफिक भी इतना भयंकर रहता है, और उसमें लोगों की अगर जान जाती है अपनी लापरवाही से, हाँ तो ये तो अपने लिए सर देखो, मैं बिल्कुल। सबसे सहयोग चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और सहयोग मिल भी रहा है। हालांकि कुछ ही निजी बस संचालक मनमानी कर रहे हैं, आज उसी को लेकर बात करें। शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आज का टैग में प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम परिवहन मंत्री। और कह रहे हैं भाई नियम कायदे तो बताए जाते हैं, क्यों मदन जी, नियम कायदे तो बताए जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हवा में